Hello बच्चों, let's read the question. Describe the asexual phase of reproduction in polystomela. In this question, the key concept is polystomela. बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं पॉलीस्टोमेला की, तो पॉलीस्टोमेला इज नथिंग बट द नेम्ड एल्फीडियम. इट इज एल्फीडियम. एल्फीडियम क्रिस्पम. This is the accepted name for polystomela. Actually, it is belonging to a genus of Foraminifera. Minifera. And let us just clear out this one, Elphidium. सो बेसिकली दिस इज बिलोंगिंग टू जीनस ऑफ फोरामिनीफेरा. ये एक बहुत सारे चैम्बर्ड का मल्टीलॉक्यूलर एनिमल होता है और ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज हैविंग अ कैलकेरियस शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. बेसिकली इसके चैम्बर्स बोट शेप्ड के होते हैं. दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑन और द फोरामेन. इसके थ्रू ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ऑल्सो वन मोर थिंग, इट कंटेन्स अ लॉन्ग स्लेंडर सूडोपोडिया दैट इज प्रोजेक्टिंग आउटसाइड द माइन्यूट पोर्स. उस माइन्यूट पोर्स से क्या बाहर निकल रहे हैं, सूडोपोडिया. Okay, now if we talk about their reproductive mode, so they are actually they show sexual dimorphism. They show actually dimorphism, that is they are appearing in two different forms. One is megalospheric, and the other one is microspheric. This megalospheric is producing sexually, and this microspheric, this is produced asexually. So over here, what happens basically, अगर हम इनका development देखें तो this is microcephalic is occurring through syngamy, but and vice versa, it's not developing by the syngamy. तो व्हाट हैपेंस बेसिकली, एल्फीडियम जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड. वेल मार्क्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें देखा जाता है. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें देखा जाता है. सो व्हाट हैपेंस, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है डिफरेंट स्पीशीज में आइडेंटिकल नहीं होता है. बेसिकली माइक्रोस्फेरिक फॉर्म जो होती है, इट एक्ट्स एज अ एगोमेंट विच राइजेस गिव्स राइज टू मैक्रोस megalospheric form by the process of multiple fission, we can say, because it develops by the asexual mode. तो basically what happens, ये जो माइक्रोस्फेरिक फॉर्म होता है, microspheric form, it gives rise to megalospheric form. Megalospheric form. So basically what happens, it is actually doing what, ये अपना एक एमीबॉइड बॉडी बनाता है जो फर्दर राइजोपोडिया बनाता है, एंड देन वो राइजोपोडिया जो होता है वो क्या करता है, मेगालोस्फेरिक फॉर्म को डेवलप करता है. सो यहाँ पर बेसिकली एक पूरा ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन हम देखने को मिल रहा है कि एक सिंगल न्यूक्लियस था माइक्रोस्फेरिक में, that is the original nucleus of amoebula is present in a full grown macrospheric individual. So what is happening over here, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, describe the asexual phase of reproduction in the polystomela. So what is the asexual phase? Asexual phase is actually the microspheric. This is the asexual phase. This is the asexual
फेज। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, अ सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अ फुल ग्रोन मैक्रोस्फेरिक इंडिविजुअल। द न्यूक्लियस ऑफ द गैमेट मूव्स फ्रॉम अ चैम्बर, देन फॉलोज अ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। एक रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद फर्दर व्हाट हैपेंस, सबसे पहले तो ये क्या करता है, एमीबॉइड सेल्स बनाता है। ये अमीबॉइड सेल्स जो होते हैं ये फर्दर राइजोपोडिया बनाते हैं। ये फर्दर क्या बना रहे हैं, राइजोपोडिया, that is actually giving ultimately rise to a megalospheric form, which is the sexual phase. So basically इसका asexual phase क्या आ गया हमारा, microspheric one. So यहाँ हमने डिस्कस किया about it. So hope you guys understand the asexual phase of reproduction in polystomela. Hope you guys understand. Thank you.